रुके रुके वीडियो को स्क्रॉल मत कीजिए। इस व्यवस्था का दोषी आप भी हैं और आपको देखना यह ज़रूरी है कि आपने क्या किया है। बिहार के जहानाबाद ज़िले में काको प्रखंड के अंतर्गत नोनही पंचायत में चलने वाला एक आंगनवाड़ी केंद्र है। यह केंद्र छोटे छोटे बच्चों के यानी 3 साल से कम उम्र के या 3 साल के बच्चों के लिए बिहार सरकार द्वारा दी गई व्यवस्था है, जहां पे देश का भविष्य का आधार तैयार किया जाता है, जहां पे देश का भविष्य चलना सीखता है, बोलना सीखता है। यह आंगनवाड़ी केंद्र है। आप पानी का व्यवस्था तो अपने देख लिया। अब चलते हैं अंदर की व्यवस्था देखने के लिए। अंदर में क्या क्या सुविधाएं बच्चों को सरकार द्वारा दी जा रही है। यूँ तो बिहार सरकार बहुत बड़े बड़े वादे कर रही है। हमने शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उच्च कोटि का काम किया है। अब इसका अंदाज़ा आप इस आंगनवाड़ी केंद्र से लगा सकते हैं। और बिहार के लगभग सभी आंगनवाड़ी केंद्र का कमोबेश यही हाल है। यह तस्वीर बिहार सरकार के उस दावे का पोल खोलती है जिसमें यह कहा जाता है सरकार गरीब के और गरीब के बच्चों के लिए उच्च कोटि का उत्कृष्ट काम कर रही है। यह आप देखिए, बच्चों के बैठने का सरकार के द्वारा किया गया इंतज़ाम, एक फटी दरी, और उस फटी दरी पर नीचे में बैठने को मजबूर हैं छोटे छोटे बच्चे। अभी भीषण गर्मी चल रही है, जून की गर्मी, 2024 जून की गर्मी। सुबह का 8 बजने ये आंगनवाड़ी की सहायिका हैं। और अब आपको दिखाते हैं यहाँ की दुर्दशा। ये देखिए, ये है भीषण गर्मी है, बहुत तेज़ गर्मी पड़ रही है। आंगनवाड़ी केंद्र में बिजली का कनेक्शन तो किया गया है, देख रहे हैं। अब वायरिंग किया गया है। और आपको यह जानकर बहुत ताज्जुब होगा कि यह पिछले 6 सालों से आंगनवाड़ी केंद्र चल रहा है, लेकिन केवल वायरिंग किया गया है, कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है सरकार के तरफ से। अभी तक पंखा नहीं टंगा है। इस वायर में तार में करंट दौड़ाने में 6 साल का समय अभी तक लग चुका है, और पता नहीं अभी कितने साल अभी और लगेंगे। ये जो देख रहे हैं आप, ये पंखा लगाने का, देखिए बिजली का कनेक्शन है। बिजली की व्यवस्था के क्या हाल है ये आप देख रहे हैं। एक बल्ब नहीं है, कोई मीटर नहीं है, किसी तरह का कोई कनेक्शन नहीं दिया गया है। और पिछले 6 सालों से यह सुविधा हमारे छोटे छोटे बच्चों को दिया जा रहा है बिहार सरकार की तरफ से। जब मैं CDPO से बात किया तो बताया यह गया कि जनवरी में ही, मतलब 2024 के जनवरी में ही कनेक्शन के लिए आवेदन किया जा चुका है। अभी तक कोई भी इस पे कार्रवाई नहीं हुई है। 6 महीना बीत चुका है, भीषण गर्मी को बच्चे पार कर चुके हैं, फिर भी अभी तक कोई भी अधिकारी न देखने आया है, इसकी सुध लेने आया है। इन छोटे छोटे बच्चों का दुख शायद कोई नहीं समझ सकता है, क्योंकि बच्चों में सहन शक्ति ज़्यादा होती है। इन्हें नहीं मालूम है कि यह व्यवस्था सरकार देती है, इसके बदले में इनके अभिभावकों से टैक्स लेती है। ये है इस आंगनवाड़ी का किचन साफ़ सुथरा है, लेकिन पानी की व्यवस्था किचन में नहीं है। बेसिन बना हुआ है, लेकिन इस बेसिन में जो नल है, उस नल में कभी पानी नहीं आया। ये है किचन का हाल। इस व्यवस्था के जिम्मेवार हम और आप हैं। जब हम आप वोट करते हैं, सरकार चुनते हैं, तो सरकार चुनते समय हम जात पात धर्म आदि का चयन करते हैं। हम अच्छे उम्मीदवार का चयन नहीं करते हैं, और अच्छे उम्मीदवार नहीं होने के कारण फिर शराब और पर वोट बेच देने के कारण यह व्यवस्था हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को दिया जा रहा है। ये देखिए, पूरा फर्श टूटा हुआ है। इस फर्श में देख रहे हैं किनारे, अब इससे सांप निकल सकता है। बरसात का टाइम है, अगर सांप निकल जाए इस रूम में तो जाएगा, कोई बच्चा को काट ले तो उसके जीवन के साथ खेलेगी सरकार। देखिए कितने बड़े बड़े बिल हैं यहाँ पे, जहाँ पे सांप होने की आशंका पूरी हो सकती है। पूरी ये चापाकल है जो चालू हालत में बिल्कुल भी नहीं है, ये चलता नहीं है, ये सिर्फ शो के लिए लगाया गया है। ये है
नल, ये नल जो है नल जल योजना के तहत लगा है। और इसके अंदर देखिए, ये जो देख रहे हैं आप, चलते हैं बाथरूम देखते हैं, बाथरूम का क्या हाल है। इतना अच्छी व्यवस्था सरकार हमें दे रही है, सरकार को धन्यवाद तो देना बनता है। ये देख रहे हैं नल चल रहा है, बूंद बूंद पानी गिर रहा है। और बगल में जो दिखा आपको अभी, जो दरवाज़ा दिखा, ये टॉयलेट का है, बाथरूम का है। अब टॉयलेट को भी थोड़ा सा देख ले। ये देखिए टॉयलेट है, इसमें पानी की व्यवस्था नहीं है, ना किचन में थी पानी की व्यवस्था और ना ही बाथरूम में यानी शौचालय में है पानी की व्यवस्था। अब अंदर देखिए, अंदर का दर्शन देख लीजिए। ये है शौचालय, जहाँ पे सीट के अंदर ईंटें और बालू मिट्टी आदि को भरा गया है या भर दिया है। किसने भरा नहीं मालूम, लेकिन इसके रख रखाव के लिए जिम्मेदार जो भी हैं, उनकी जवाबदेही तय करना सरकार का काम है। सरकार फंड ज़रूर देती होगी, इसके पैसे भी आते होंगे, साफ़ सफाई के भी पैसे आते होंगे। हालत आपने देख लिया, बच्चे बाहर शौच करने के लिए मजबूर हैं। बाहर जंगल झाड़ में सांप हो सकता है, कोई भी जानवर हो सकता है जो खतरनाक, बच्चों के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। सरकार किस तरह से जान, जो आपको दिख रहा है ये है आंगनवाड़ी। अब आप देखिए, आपको सारा कुछ दिखाएंगे। ये देख रहे हैं ना, ये सब कुछ दिखाएंगे। दीवालों पर रंगाई पुताई तो दिख रही है, लेकिन कहीं कोई बाथरूम में नल की सुविधा नहीं दिखी। अब चलते हैं बाहर, आते हैं। यही एक नल है जो इस आंगनवाड़ी की जान है, ये बिगड़ा पड़ा है। और देखिए इधर, ये जो देख रहे हैं आप, ये चूल्हे का इंतज़ाम किया गया था। अब क्यों किया गया था ये नहीं मालूम। अब चलते हैं अंदर। ये देखिए पूरा फर्श टूटा हुआ है। अब चलते हैं अंदर, आपको दिखाते हैं अंदर का नज़ारा। यहाँ पे आंगनवाड़ी में काम करने वाली सेविका हो या शिक्षिका हो, दोनों इस गर्मी में बेहाल हैं। बच्चों की हालत और भी ख़राब है, लेकिन मजाल है कि कोई अधिकारी एक बार देखने भी आए। एसी में ये लोग रहते हैं, गरीब के बच्चों का दुख दर्द क्या जाने। इसके लिए जिम्मेवार हम और आप हैं। हम और आप जब तक जागरूक नहीं होंगे, तब तक ये सरकार इस तरह की ही सुविधाएं हमें प्रोवाइड करवाएगी। हमने कंप्लेन करा तो मुझे पता चला इस आंगनवाड़ी केंद्र में पिछले 6 सालों से कोई भी बिजली का कनेक्शन नहीं लिया गया है, कभी पंखा नहीं चला है, कोई भी आधारभूत सुविधा नहीं है। 4 दीवारी खड़ा कर के बच्चों को आंगनवाड़ी केंद्र बनाकर और सिर्फ हमारे और आपके टैक्स के पैसे का ये दुरुपयोग कर रही है सरकार। आप ही सोचिए कि इस तरह की व्यवस्था हमारी सरकार हमारे बच्चों के लिए जब देगी तो देश का भविष्य कैसा होगा, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। धन्यवाद। आप ऐसी सरकार चुने और आपने वोट करा जाति और धर्म के नाम पर, और यह सुविधाएं सबको मिल रही है आपके और हमारे वोट के कारण।